नमस्कार, आप देख रहे हैं TSH मीडिया। आज बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस दिल्ली में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और मुंबई और पंजाब में भी, सबसे ज़्यादा मुंबई में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज एक अखबार में रिपोर्ट छपी है कि 24 घंटे के अंदर 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 67,100 लोग इस कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस भारत में दोबारा पैर पसार रहा है। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं बचेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी और लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि जिस तेजी से मुंबई, दिल्ली, पंजाब में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, उससे ये लगता है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाना, भोजन में पोषक तत्वों का, मसाले का प्रयोग करें। और कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से जो बढ़ रहा है, इसका मेन कारण है कि जो बाहर से आ रहे हैं मुंबई और दिल्ली और पंजाब में, वो कुछ लक्षण लेके भी आते हैं कोरोना का, और यहाँ आते ही उनका लक्षण जो है वो बहुत ही एग्रेसिव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे एक ही बचाव है कि डिस्टेंस बनाए रखिए, मास्क को मुंह पर लगा के रखिए, जिससे कि आपके जो मुंह से निकलने वाले कीटाणु हैं वो दूसरे के मुंह पे ना जाए। इससे आप भी बचेंगे और उसकी भी फैमिली बचेगी जिसके सामने आप बात कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, कुछ सरकारों ने निकम्मापन और श्रेय लेने की जो होड़ लगी, उसमें इन्होंने अपनी गलतियां करना चालू कर दिया। काम कम, प्रचार ज़्यादा करना चालू कर दिया। श्रेय लेने की होड़, हमने ये ठीक कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे हॉस्पिटल ठीक है, हमारा व्यवस्था ठीक है, हम नंबर 1 है। इसी के चक्कर में ये कोरोना वायरस दोबारा फैल रहा है और थोड़ी जनता की भी लापरवाही है, क्योंकि सरकार ने सख्ती नहीं करी और एक बाइक अपने मार्केटों को खोल दिया। ये मुंबई में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। जब कोरोना वायरस फैल रहा है तो हर जगह गैदरिंग करने की क्या ज़रूरत है। अब बात ये लोग करते हैं चुनाव की, कि चुनाव में तो गैदरिंग हो रही है, किसान आंदोलन में क्यों नहीं कोरोना चला गया। तो भाई, जिसको हुआ वो पता नहीं थोड़ी तुमको आएगा कि मेरे को हुआ है। जिसको ज़्यादा हुआ ऊपर चले गए और जो बच गए वो बच गए, वो बताएंगे थोड़ी। तो आप देखा देखी गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं है और सावधानी बरतिए। आप लोग को यही मेरा सलाह है। अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में एक टेप सामने आया है। टेप में 2 मिश्रा जी एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी रिश्वत के तौर पे लेता है कट मनी। आप समझ सकते हैं, ये गुंडा टैक्स, कट मनी, भ्रष्टाचार, ये 35 करोड़ हर महीने लेता है अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी का दुलारा भतीजा है। ममता बनर्जी अपने दुलारे भतीजे को CM पद पर काबिज करना चाहती हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि जनता के बीच में इनका पोल खुल गया है। पोल खुल गया है तो ममता बनर्जी छटपटा रही हैं। ममता बनर्जी पागल की भांति, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने चुनाव को जीतने के लिए पागल की तरह एक नौटंकी वो करती हैं। पता है क्या, वो जो चोट लगा है ना, वो चोट लगा नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही प्लास्टर दिखावटी में बना गया है। आपको मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी
बंगाल की माँ माटी मानुस वहाँ के भोले भाले जनता को बेवकूफ़ बना रही है, और साथ ही साथ जो लुटियन मीडिया का गैंग है वो भी शामिल है इसमें, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्योंकि लुटियन मीडिया का तो दाल रोटी वहीं से चलता है ना, आप समझ सकते हैं। बहुत ही सोची समझी रणनीति के माध्यम से ममता बनर्जी को व्हील चेयर पे लाया, सहानुभूति वोट बटोरने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनका पोल खुल गया। आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, और डिजिटल मीडिया में क्या होता है कि व्हाट्सएप से वीडियो वायरल हो जाती हैं और जगह जगह पब्लिक के बीच में, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी सब में पहुंच जाती है। इससे ममता बनर्जी का खेल उजागर हो गया। ममता बनर्जी जा चुकी है, बंगाल हार चुकी हैं, और ऐसा भी खबर आया सेफ सीट अपने लिए ढूंढ रही है बंगाल में चुनाव दोबारा लड़ने के लिए। और ये भी खबर आई है कि बंगाल में चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, अब लड़ना चाहती है वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ। वो तो बंगाल में जय श्री राम के नारे को तो बचा नहीं पाई। वाराणसी में हर 2 मिनट में बोला जाता है हर हर महादेव। इससे कैसे ममता बनर्जी बच पाएंगी, ये तो भविष्य बताएगा। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें हैं। हालांकि ममता बनर्जी हार चुकी हैं और उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है 2 अप्रैल के बाद। आप लिख के ले लीजिए मेरे से। आप कहेंगे कि आप भाजपा का पक्ष ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें किया है जिससे आम जनता का या फिर हम जैसे लोगों का दिमाग हिल गया। ममता बनर्जी ने गुंडे पाल रखे हैं चुनाव जीतने के लिए। आप सामने से देख सकते हैं, लुटियन मीडिया इसको छुपाता है, पत्रकार सब इसको छुपाते हैं। बंगाल की खबरें लेके नहीं आते हैं, बंगाल की गांव में नहीं गए पत्रकार इस बार। हर चुनाव में तो गांव में घुस घुस के बात करते हैं, मोदी विरोध में बात करते हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने क्या काम किया, ये बंगाल का रिपोर्ट कार्ड किसी चैनल, किसी लुटियन मीडिया, किसी पत्रकार ने इस बार अपने प्राइम टाइम शो में नहीं दिखाया। यहाँ तक का रवीश कुमार पांडे जी ने भी इस बार नहीं दिखाया, ना वो अपने स्टूडियो से बाहर निकले। आपको पता है उनका स्टूडियो कहाँ है? उनका स्टूडियो यूपी में पड़ता है, जहाँ पे योगी सरकार है। लेकिन वो वहीं बैठ के योगी को भी गाली देते हैं, मोदी को भी गाली देते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बंगाल में ममता बनर्जी की काम की समीक्षा कर सके। क्या बंगाल की जनता को पास रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या बंगाल के नौजवानों को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है? ये बात मेरा रवीश कुमार जी पांडे जी से है। आप कुछ नहीं करेंगे रवीश कुमार पांडे जी, आपके बस का कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बकैत कर सकते हैं, और हम आपका हर गुब्बारे को सुई की छेद कर देंगे और गुब्बारे को फुस कर देंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली की, यानी दिल्ली सरकार की। दिल्ली की मात्र सरकार सिर्फ रह गई है केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल जी की सरकार सिर्फ कठपुतली रह चुकी है, क्योंकि सारा पावर अब केंद्र के हाथों में चला गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कानून पास हो गया है राज्यसभा से, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को अगर अरविंद केजरीवाल जी कानून बनाना चाहेंगे या फिर कोई चीज़ अपने माध्यम से पास करेंगे, उसको एलजी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ये तो जनता के हित में है या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार को बैठकर बात करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करते हुए अपने मसले हल करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित में ही होगा। आप समझ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।